बच्चों को स्कूल में शिक्षा तो प्रदान करवाई जाती है, परंतु शिक्षा में अगर यौन शिक्षा का भी संज्ञान दिया जाने लगे तो विद्यार्थियों का भौतिक विकास और अच्छे से होगा। हालांकि 8वीं या 10वीं कक्षा में यौन शिक्षा को विषय के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। इस विषय को लेकर जब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चों को यौन शिक्षा के बारे में सही जानकारी दी जानी चाहिए। उन्हें गुड टच, बैड टच के बारे में बताया जाना चाहिए। बच्चों को सेल्फ डिफेंस की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। देखिए टुडे हेडलाइन संवाददाता मुस्कान शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। हाय, मेरा नाम मयंक है। आई रन अ सेंटर इन पठानकोट, ब्राइट फ्यूचर आइल सेंटर। एजुकेशन के साथ मेरा जनरली जो एक थिंकिंग अपना है, हमें ग्राउंड लेवल पे एक यंग एज से चिल्ड्रन का ओवरऑल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एजुकेशन मॉडल्स ऐसे तो हैं आज के टाइम पे कि हम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अलग अलग टेक्निकल फील्ड्स के लिए प्रोफेशनल्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी हेरिटेज में ही है, ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट। आई थिंक ये एक फेज़ है जो एकेडमिक और टेक्निकल एजुकेशन के चक्कर में हम यंग बच्चों के साथ मिस कर रहे हैं। यंग बच्चों को अगर हम नहीं सिखाएंगे यंग एज पे, कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, राइट, फॉर एग्जांपल आपका सोशल इंटरैक्शंस, जब आप बाहर निकलते हैं सोसाइटी में लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे आज की जनरेशन के अंदर ये चीज़ बहुत कम होती जा रही है। लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं, एकदम से लड़ पड़ते हैं। तो आई थिंक ये एक इशू है जो लॉन्ग टर्म के अंदर इस सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। सिमिलरली सेक्स एजुकेशन एक टॉपिक है। आज से कुछ 15 साल पहले ऐसा बहुत ड्राइव चला था कि यस, हम सेक्स एजुकेशन का टॉपिक हर स्कूल में कवर करेंगे, हर बच्चे के साथ कवर करेंगे। इसके साथ दो इश्यूज़ रहे। पहली बात तो आप 11th-12th के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो जो कि ऑलरेडी उस फेज़ में एंटर कर चुके हैं, तो एजुकेशन का डिस्कशन उस सेंस में बनता नहीं है उनके साथ। तो एक यंग एज पे ये चीज़ शुरू होनी बहुत ज़रूरी है, 6, 7, 8 लेवल पे, जब बच्चा उस एज में एंटर करने वाला हो रहा है, उससे पहले उसको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना, अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अब ये देखिए क्यों ये इश्यूज़ बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर डेवलपमेंट जब आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टीच करना आता है, पार्ट टाइम वर्क, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में कॉन्सेप्ट्स चलते हैं बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, फाइनेंशियली, सोशली, हर सेंस के अंदर अपने डिसीजंस के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। ये चीज़ों को अगर हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पे इन स्किल्स में लैक करते हैं। तो अकेडमिकली तो सीख जाते हैं, राइट, बट अपॉर्चुनिटीज़ कन्वर्ट करते टाइम पे या फिर रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करते टाइम पे थोड़ा सा वहाँ पे लैक करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं। इमोशनली अगर मैं बात करूँ, इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग अगर बच्चे को बनाना तो इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल की थोड़ी सी उसको आदत होनी चाहिए। ये कुछ नया नहीं है। हमारे गुरुकुल वाले सिस्टम में अगर हम रिमाइंड करें अपनी हिस्ट्री को, तो एक फ़ेज़ होता था, चाहे वो राजा का बच्चा है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, गुरुकुल वाला फेज़ होता था लाइफ में। यू हैव टू गो टू अ गुरुकुल जहाँ पे आप सब कुछ छोड़कर सर्वाइवल स्किल सीखते हैं सबके साथ, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सब सेम लेवल पे रहते हैं, सब एक दूसरे ट्रीट करते हैं एक जैसा एक दूसरे को। ये वैल्यू सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, जो एजुकेशन हमारी आज के टाइम पे अकॉम्प्लिश नहीं कर पा रही इंडिया में। एक चीज़ और ज़रूरी है कि कोई भी टॉपिक जब हम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, बच्चों के साथ, अभी पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, ऑकवर्ड फील करना बंद करिए प्लीज़। आप सारे उस फेज से गुजरे हो अपनी लाइफ में, आप भी कभी यंग एज में थे, राइट। ये सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज, ये सारी ऑकवर्ड थॉट्स उस टाइम पे भी आपके दिमाग में आती थी, अब भी आती है। लेकिन अगर हम ये ऑकवर्डनेस कभी ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कभी भी ओपनली उस चीज़ के बारे में हमसे डिस्कस नहीं करेंगे। उनको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंज फेस करते हैं, कोई क्वेश्चन होता है, अगर वो हमसे पूछ ही नहीं सकते तो उनको आंसर सही या गलत समझाने वाला कोई है ही नहीं। तो अगर वो ऐसे में कोई डिसीजन अपने आप से लेते हैं तो हम बोल नहीं सकते कि वो सही डिसीजन लिया कि गलत डिसीजन लिया, क्योंकि बच्चे अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दुनिया की चलते हैं, राइट। अगर आपको सच में बच्चों की हेल्प करनी है तो गाइड बनिए रादर देन डिक्टेटर। उनको ये बताने की जगह कि उनको क्या करना चाहिए, उनको ये बताइए कि जो वो कर रहे हैं उसमें सही गलत क्या हो सकता है। फिर भी डिसीजन उन्हीं का होना चाहिए, चाहे वो गलतियाँ करे चाहे वो सही करे। डिसीजन हमेशा एक इंडिविजुअल का खुद का होना चाहिए। मैम आपका नाम? मैम आप कहाँ से हैं? मैं पठानकोट से। आप पीरियड्स के ऊपर क्या बोलेंगे? मैम आई थिंक कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम लोग एवरी मंथ गो थ्रू करते हैं, एंड आई थिंक कि इसको हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए, विच आई डोंट थिंक कि अभी ये हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे कई पार्ट्स ऑफ इंडिया में इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया है, इन दी
opposite gender as well, that boys have got to understand कि ये क्या process है. लेकिन कुछ parts हमारे इंडिया के especially जो rural areas हैं वो ऐसे हैं जो कि अभी भी इस चीज़ को एक taboo मानते हैं कि you know this menstruation is not a good thing, it is not considered as a good thing. और जो लड़कियाँ इस चीज़ से go through कर रही होती हैं अभी उन्हें impure consider किया जाता है. एंड कुछ फैमिलीज़ में तो इतना एक्सटेंट तक है कि उन्हें अपनी फैमिली से अलग रखा जाता है, जो मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी सही नहीं है. इट्स हाई टाइम कि हम अपनी सोच को चेंज करें. इनफैक्ट जो हम लोग सैनिटरी नैपकिन्स बाय करते हैं मार्केट से उनको भी रैप करके दिया जाता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. सो वी शुड चेंज दैट. और ये सारे जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो हमें हमारे घर से ही लेके आने होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में आपके भाई हैं या आपके फादर हैं तो आपको उनको इस चीज़ के बारे में समझाना चाहिए कि ये क्या है और इसके आपके हॉर्मोन्स पे क्या इफेक्ट्स रहते हैं, किस तरह से आपको मूड स्विंग्स होते हैं. मोस्टली ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की को मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो उसे कंसिडर किया जाता है कि ये चिड़चिड़ी हो रही है, ये जानबूझ के कर रही है, जबकि इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड किया जाता कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू. एंड क्रैम्प्स भी हमें जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी इतने होते हैं कि आपसे बैठा नहीं जाता आपके वर्क प्लेस पे. तो हम अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएं, एक दूसरे को एजुकेट करें तो आई थिंक इट वुड बी बेटर. एंड आई थिंक कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं स्पेशली और बॉयज़, उनको भी हमें एजुकेट करना चाहिए. हम उनके लिए सेमिनार्स ले सकते हैं जिसमें हम उन्हें सिखा सकते हैं कि क्या होता है. इनफैक्ट सिर्फ बॉयज़ की बात नहीं करना चाहती मैं यहाँ पर, मैं गर्ल्स की भी बात करना चाहती हूँ. आजकल जैसे कि हमें पता है ड्यू टू चेंजेस इन लाइफ स्टाइल बहुत यंग गर्ल्स को भी पीरियड्स आ जाते हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है वो बच्चियाँ डर जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो गया. वो इस चीज़ को एक प्रॉब्लम समझने लग जाती हैं, जो मोस्टली हम सबके साथ एक ना एक बार हुआ है. तो कभी कभी उन्हें ये भी नहीं पता होगा व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अ सैनिटरी नैपकिन एंड व्हाट आर द अदर ऑप्शंस दैट दे कैन स्विच टू अपार्ट फ्रॉम अ सैनिटरी नैपकिन. सो आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि जो टीचर्स हैं वो उन्हें क्लास में एक सेशन दें जिसमें लड़कों और लड़कियों को इकट्ठे बिठाया जाए और उन्हें बताया जाए कि ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है. And girls go through this every month and this is very normal as like any other life cycle. And एक तरह से ये blessing है. So we should tell them the original meaning of why menstruation occurs and so that कि जो अगर हम अपने छोटे बच्चों को आज educate करेंगे तो कल हमारा जो देश है वो ज़्यादा educated रहेगा and we will have a breathable environment for both the genders. Thank you. आपका नाम? मैम आई एम सिया. मैम आप कहाँ से हैं? पठानकोट से. मैम पीसीओडी के बारे में कुछ बताइए. यस मैम, ऑफ कोर्स पीसीओडी के बारे में बात करना चाहूँगी. आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम्स डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू हाइजीन. आई गेस हाइजीन की वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है. तो मेरा एक ओपिनियन है कि अगर हम स्कूल्स में स्टार्टिंग से ही जैसे 5th and 6th स्टैंडर्ड के बच्चे जो रहते हैं जिनको यंग एज में ही पीरियड्स आ जाते हैं तो उनके लिए हम सेमिनार करें कि जिनमें हम उनको हाइजीन से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड हम उनको एडवाइस करें कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में. क्योंकि पीसीओडी एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है फॉर गर्ल्स, क्योंकि ये हमें आफ्टर मैरिज भी बहुत प्रॉब्लम देता है एंड ड्यूरिंग द पीरियड टाइम भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है फॉर पीसीओडी की वजह से. पेन काफ़ी रहता है इसमें. आपका आफ्टर मैरिज आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो इसका प्रॉब्लम हमें ये अभी से ही हमें ले लेना चाहिए कि हमें इसको अवॉइड करना है. जैसे हाइजीन के लेके मैं आपको एक ओपिनियन देना चाहूँगी कि अगर हमें हाइजीन लेना है तो हम सैनिटरी पैड, हमारा टैम्पून्स, ये सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है तो आप प्लीज़ उसको यूज़ करें. क्योंकि उन सब से क्या रहेगा कि जो हमारा सेंसिटिव पार्ट है तो ये हाइजीन रहेगा. हमें क्लोथ्स, जैसे अभी काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आज भी कॉटन के क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, नॉट कि हम सैनिटरी पैड यूज़ करें. तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कॉटन के क्लोथ्स ये हमारे और डेली यूजेस करना, हर बार हर मंथ यूज़ करना, ये हमारे लिए, हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है. तो अभी से ही हमें अवॉइड करना चाहिए उस चीज़ को. और स्कूल्स का सेमिनार ये बहुत इफेक्टिव है. अगर हम उस चीज़ को करेंगे, स्कूल्स में सेमिनार स्टार्टिंग से ही देंगे तो आई गेस जो स्टूडेंट्स हैं वो तब से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे. राइट, गर्ल्स उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेगी कि हमें आगे वाली लाइफ में कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है. एंड फर्स्ट थिंग ये भी है कि हमारे मूड स्विंग्स,
हमारे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड्स के टाइम पे जब हमारे मूड स्विंग्स रहते हैं, हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, तो उस टाइम हमें इस चीज़ को अवॉइड ना करके किसी डॉक्टर से कंसर्न करना, इवन अपनी फैमिली से ही अगर हम कंसर्न करें, नॉट कि उस चीज़ को शेम लेके जाए, तो वो हमारे लिए आगे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है। पीसीओडी हमारी लाइफ पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसको प्लीज़ आगे आप थोड़ा सा देखें और इसको कंसर्न करें, डॉक्टर से करें, फैमिली से करें और इसको हम ख़त्म करें पीसीओडी। थैंक यू। वन मोर थिंग, जब क्लीनिंग, अगर हम क्लीनिंग की बात करें तो गर्ल्स जब वो चीज़ें यूज़ कर रही है, गर्ल्स के लिए स्पेशली है कि उसको प्लीज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको आप थोड़ा कवर करके डस्टबिन में करें, ओपनली ना करें, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। और अगर हम किसी एरियाज जा रहे हैं, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, तो हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं विदाउट एनी उनको कवर करके, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो हमें, अगर हमें अपना हाइजीन देखना है, हमें दूसरे का हाइजीन भी देखना है। सो इस चीज़ को प्लीज़ आप कंसिडर करें एंड आगे से हम अपने हाइजीन के साथ साथ लोगों का हाइजीन भी इम्प्रूव करें। तो प्लीज़ थैंक यू। कल विवेकानंद हाई स्कूल पठानकोट स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की अवेयरनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये सेक्स एजुकेशन बच्चों का देनी चाहिए। कुछ में ये मिथ है कि इसके बारे में बात करना उचित नहीं, लेकिन ये गलत है। इससे बच्चे जो है उनको ना समझ होने की वजह से बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, हेजिटेशन करते हैं। ये इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते। खास करके जो बच्चे प्यूबर्टी एज में एंटर कर जाते हैं, उनको ये एजुकेशन साथ साथ ही उनके लेवल के अनुसार देते रहना चाहिए। जहाँ तक स्कूलों की बात है, मैं तो चाहूँगा कि हर स्कूल में अवेयरनेस कैंप लगाए जाएं। स्कूल स्वयं भी अपने लेवल पे ये सब कर सकता है। स्पेशल टीचर्स जो हैं, जो साइंस से संबंधित है विशेष करके, उनकी ये ड्यूटी लगाई जाए और बच्चों को भी बता दिया जाए कि अगर उनको इस संबंधी कोई समस्या आती है तो उसको रिपोर्ट करें। कई बच्चे फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी को फेस करते हैं, स्कूल का ही टाइम होता है, तो किसी को बताता ही नहीं है, और अब बताए तो बताए किसे, उसे ये समझ नहीं आती है। तो वो स्पेशल टीचर जिसकी ड्यूटी लगाई हुई है उसके पास जा सकता है, प्रोवाइडेड स्कूल वाले इसको ओपनली बताएं लड़कियों को कि आप बेटा जब भी आपको तकलीफ़ में हो, कोई बात हो, तब इस अध्यापक से मिलो। और स्पेशल कैंप में भी स्कूल का ये जो है व्यवस्था बच्चों को बता देनी चाहिए। एक और विशेष जो मैं बात कहना चाहूँगा कि सैनिटरी पैड्स ये प्रोवाइड होने चाहिए स्कूल में, इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर डिस्पोजल होने के लिए भी प्रबंध होना चाहिए हर स्कूल में। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है इस दौरान। अगर स्वच्छता रहेगी तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे कई तरह की तकलीफ़ों से, बीमारियों से, बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से ही जो है बच्चों को, ये किसी को भी फीमेल को इस संबंधी, सेक्स संबंधी रिलेटेड बीमारियां जो हैं लग जाती हैं। वो छुपाते रहते हैं, बताते नहीं हैं। हमारा समाज भी में एक मिथ है कि इन दिनों जो है वो अपवित्र होती है लेडी, और ये आज से थोड़ी है, जब से भी जब एक प्यूबर्टी पीरियड आता है सबको होता है ये। और ये जो है पूरी तरह बच्चे को अगर पता हो कि प्यूबर्टी क्यों होती है, कैसे होती है, हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट है, ये है, मुझे क्या करना है,
तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत सही होगा। और सेक्स एजुकेशन को स्कूल लेवल पे ही बच्चों को दे देनी चाहिए, ताकि वो खुद भी ये सुरक्षित रहे, अपने परिवार के भी, जो उसके समाज के अंदर भी जो है वो उसको ट्रांसमिट कर देती है, बता देती है। जब वो आपस में एक उम्र की, जब बच्चे आपस में जितने घुल मिल जाते हैं या खुलकर बात करते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसे काम तो माता पिता भी नहीं कर सकते। इसको बताना, जो जब बच्चे अच्छी तरह से समझ आएंगे वो दूसरों को भी अच्छी तरह से समझा देंगे कि इसको जो है बच्चों को इसके बारे में जानकारी अति आवश्यक है देनी चाहिए। जो लोग सोचते हैं क्योरेबल नहीं है, उसकी क्योर भी है, वो भी बच्चों को बता देना चाहिए। और सिलेबस में जितना कुछ है वो बात अलग होती है, कुछ है बड़ी क्लासेस के सिलेबस में, लेकिन वो बच्चों को सही ढंग से बताते नहीं है और बच्चे जो है किसी से फिर भी शेयर नहीं